प्रदेश की मेवाड़ अंचल से दुखद खबर। मेवाड़ की पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन। ये दुखद खबर आपको बता रही हैं। लंबी बीमारी के बाद आज आखिरी सांस ली। निधन की खबर के बाद मेवाड़ अंचल में शोक की लहर। कल सुबह 7 बजे से अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रहेगा। सिटी पैलेस स्थित शंभू निवास में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह रखी जाएगी। कल सुबह 11 बजे अंतिम यात्रा शंभू निवास से प्रारंभ होकर पहुंचेगी। महासतिया 13 दिसंबर 1944 को उदयपुर सिटी पैलेस में उनका जन्म हुआ था। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर और सहयोगी रवि शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, आज बहुत ही ज्यादा दुखद खबर मिली है। जो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं अरविंद सिंह मेवाड़, उनके निधन की सूचना यहाँ पर मिली। जाहिर सी बात है, पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर है। क्या जानकारी रवि आपके पास? बिल्कुल, देखिए इंदु, अगर अरविंद सिंह मेवाड़ का पूरा कालखंड अगर देखा जाए तो हर किसी को बड़ा शोक है। उनके जीवन चरित्र को मैं एक पंडित नरेंद्र मिश्र जो हैं, जो इस पूर्व राज परिवार के काफ़ी करीबी पंडित और कवि रहे हैं, उनकी 4 पंक्तियां जो हैं, उनकी जो 4 लाइनें हैं जो उन्होंने अरविंद सिंह मेवाड़ को समर्पित की थी कि बचन की शान के लिए हिमखंड सा कौन पिघलता है, अंधेरी रात में दीपक सरी का कौन जलता है, मेवाड़ का फकत मेवाड़ का अरविंद ही अपवाद है, वरना बुजुर्गों के बताए रास्तों पर कौन चलता है। चित्तौड़ के मशहूर नामचीन साहित्य के हस्ताक्षर पंडित नरेंद्र मिश्र ने कई मर्तबा मानक चौक से जब वार्षिक अलंकरण समारोह जो है मेवाड़ गौरव महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का होता था, तो कई मर्तबा ये पंक्तियां जो हैं वो अरविंद सिंह जी के समक्ष पड़ी थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह, इन पंक्तियों के पीछे छुपा उनका भाव, उनका जो परिदृश्य है, उसका सबसे बड़ी वजह यही कि किस तरीके से उन्होंने अपनी विरासत को, जो मेवाड़ की विरासत है, जिसको पूरी दुनिया में नमन किया जाता है, उसको पूरी दुनिया में सलाम किया जाता है, उस विरासत को किस तरीके से अरविंद सिंह मेवाड़ ने न केवल संरक्षित किया बल्कि आगे बढ़ाया। और इतना आगे बढ़ाया कि पूरी दुनिया आज मेवाड़ को बड़ी निगाहों से देखती है, बड़े सम्मान से देखती है। तो उसमें अगर कभी भी जब भी मेवाड़ में यहाँ के पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं उनके योगदान की बात आएगी तो अरविंद सिंह मेवाड़ का योगदान हमेशा चिरस्मरणीय, चिरस्थायी रहेगा। मैं फिलहाल शंभू निवास के ठीक बाहर मौजूद हूँ। आप देखिए, जो निज निवास है अरविंद सिंह मेवाड़ का, वहाँ पर उनके परिवार के जो इष्ट जो लोग हैं, करीबी जो लोग हैं, वो तमाम लोग जब से उन्हें ये सूचना मिली है तब से उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। हालांकि जो पार्थिव देह है वो अंतिम दर्शनों के लिए कल यहाँ पर रखी जाएगी और इसके बाद 11 बजे जो अंतिम यात्रा है वो शंभू निवास से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले भी बड़ी संख्या में वो तमाम लोग जो अरविंद सिंह मेवाड़ के शुभचिंतक रहे, उनके फॉलोअर रहे, उनसे मेल मुलाकात करते रहे और उन्होंने किस तरीके से उन्हें करीब से देखा, जब उन्हें पता चला है तो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लगातार आज सुबह से जो बात कर रहे हैं विरासत संरक्षण को लेकर, अगर विरासत संरक्षण को लेकर बात करी जाए तो अरविंद सिंह मेवाड़ का नाम हमेशा सबसे सर्वोपरि रखा जाएगा। क्योंकि चाहे कला की बात करें, साहित्य की बात करें, लोक संस्कृति, लोक रीति रिवाजों की बात करें, हर क्षेत्र में उनकी मास्टरी थी, उनकी पारंगतता थी। उनकी विलक्षण प्रतिभा का जो परिणाम है वो ये है कि वो हर क्षेत्र में अपना इंटरफेरेंस रखते थे, अपना मास्टरी रखते थे। एक बहुत अच्छे मजे हुए सितार वादक की तरह उन्हें सितार का वादन आता था। तो जो भी संगीत के अलग अलग शास्त्रीय संगीत की जो शैलियां हैं उनमें उन्हें मास्टरी हासिल थी। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो अरविंद सिंह मेवाड़ के जीवन काल में उनसे अछूता रहा हो। उन्होंने हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने की कोशिश की और यही वजह है कि अतुल्य मेवाड़ का जो उनका जो ध्येय वाक्य था, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल मेवाड़, तो ये जो चीज़ें हैं उनके हमेशा जेहन में रहीं और उन्होंने इस चीज़ को सार्थक करके बताया। अगर पिछले 2-2.5 दशकों का कालखंड देखें तो जिस तरीके से हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उन्होंने ऊंचाइयां दी, आकाश भर ऊंचाइयां जो हैं वो अरविंद सिंह मेवाड़ ने हॉस्पिटलिटी सेक्टर को दी और इसी का परिणाम है कि आज उदयपुर
पर्यटन के क्षेत्र में, लोक कलाओं के क्षेत्र में, लोक संस्कृति के क्षेत्र में पूरी देश और दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका है। बिल्कुल। आज यहाँ का एक बड़ा जो तबका है, बड़ी जो मास अगर उदयपुर का और इसके आसपास के इलाकों का देखा जाए तो उसकी बहबूदी का सबसे बड़ा कारण यहाँ का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। और इसके पीछे का जो आधार स्तंभ रहे वो अरविंद सिंह मेवाड़ रहे। उनके पुत्र जो हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहीं जो हैं तमाम जो लोग जब पहुँचे तो उनके जो पुत्र हैं लक्षराज सिंह मेवाड़, उन्हें सभी ने सांत्वना दी है और कई जगहों से उन्हें फ़ोन पर और सांत्वना मिल रही है। मुख्यमंत्री और जो तमाम जो ऐसे गणमान्य हैं उन्होंने इस घड़ी को, चूंकि ये शोक की घड़ी है, बड़े ही एक ऐसी क्षति जो है वो मेवाड़ को मानी जाएगी, एक अपूर्णीय क्षति, एक रिक्तता जो है जिसको शायद ही कभी कोई पूर्ण कर पाए। तो ये जो आज का जो दिन है हमेशा एक ऐसे दिन के रूप में देखा जाता रहेगा जब मेवाड़ वासियों ने अपना एक सितारा जो है वो खोया है, अपना एक ऐसा व्यक्तित्व उनके बीच नहीं रहा जो कि इस इलाके को, इस पूरे मेवाड़ को जो है उन्होंने कला, संस्कृति, साहित्य और अलग अलग क्षेत्रों में ऊंचाइयों पर लेकर गए। जी इंदु। बिल्कुल रवि, अभी आप जिक्र कर रहे थे इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल मेवाड़, और इसका जिक्र बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज जो मेवाड़ की छवि है, आज जब बात मेवाड़ की होती है तो हम सभी कितने ज्यादा गर्व से मेवाड़ का नाम लेते हैं वो हम सभी जानते हैं, क्योंकि मेवाड़ हमेशा से राजस्थान की वो धरा रहा है जहां पर हमने देखा है कि कई युद्ध हुए और मेवाड़ ने पूरे हिंदुस्तान में एक अलग छवि बनाई है। लेकिन रवि, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल मेवाड़, इसको हम जरा समझना चाहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आगे लाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो क्या रहा? बिल्कुल, देखिए अगर जब मेवाड़ का नाम आता है तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप हर किसी के जेहन में, हर किसी के मनुमस्तिष्क में उभर कर सामने आते हैं। एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा आदर्श जिसने न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने की सीख जो है वो दी थी। पूरे समाज को, चाहे किसी भी समाज का व्यक्तित्व हो, उसको जोड़ना, उसको एक साथ संगठित करना और फिर मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ना, घुटने नहीं टेकना, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, लेकिन मातृभूमि की आन बान और शान जो है वो उसको सर्वोपरि रखना। अगर ये कोई सीख सकता है तो वो मेवाड़ से सीख सकता है। मेवाड़ का जो इतिहास है उसने अपना रक्त समर्पित करके भी मातृभूमि की रक्षा की है, रक्त से इस धरती को सींचा है। तो ऐसे एक राजवंश में, सिसोदिया राजवंश के कुलदीपक जो हैं वो अरविंद सिंह मेवाड़ रहे, जिन्होंने अपने पुरखों की निशानियों को बदस्तूर संजोया, संवर्धित किया, संरक्षित किया और दुनिया के जो पूरा पटल है, दुनिया का जो वैश्विक पटल है, उस पर इस चीज को रखा कि किस तरीके से जो लोक संस्कृतियां हैं वो हमारे जीवन का, हमारी सांसों का संवाहक हैं। अगर लोक संस्कृति नहीं रहेगी, चूंकि कहा भी जाता है कि जीवन जीने का सलीका जो है वो संस्कृति कहलाता है, और जीवन जीने का सलीका अगर सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, सांस्कृतिक जो धरोहर है अगर हमारे पास नहीं होंगी तो शायद ये जीवन जो है वो बेमानी हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, सूना हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इनको हमेशा से पूरी दुनिया को ये दर्शाना, ये बताना कि किस तरीके से मेवाड़ सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा है, बल्कि यहाँ की जो लोक कलाएं हैं, यहाँ की जो लोक संस्कृति है, उसको भी उसने हजारों सालों तक सींचा है, संवर्धित किया है, आगे बढ़ाया है। और इस सब चीज़ों में अगर मैं फिर से वही नाम लेने जा रहा हूँ और वो है अरविंद सिंह मेवाड़ का नाम, क्योंकि उस नाम को कभी नहीं भुलाया जा पाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, हम सुबह से लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में उन्हें महारत था। उन्होंने संगीत को लेकर, शास्त्रीय संगीत को लेकर कई ऐसे आयोजन कराए जो आने वाले भावी पीढ़ी के जो संगीतकार थे उनके लिए मील का पत्थर साबित हुए। साहित्य को लेकर उन्होंने कई तरह के आयोजन किए, और जैसा मैंने आपको शेयर भी किया था कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का जो वार्षिक अलंकरण समारोह है, जिसकी शुरुआत 1980 के आसपास महाराणा भगवत सिंह के समय हो गई थी, लेकिन 1983 में अरविंद सिंह मेवाड़ ने इस अलंकरण समारोह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। कई सारे ऐसे अवार्ड्स जो हैं वो उन्होंने शुरुआत की, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड जो इंटरनेशनली ऐसी प्रतिभा को दिया जाता था जिसने वैश्विक मूल्यों के लिए सांस्कृतिक। बिल्कुल रवि, ठीक है रवि, शुक्रिया जानकारी के लिए।